मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच के बाद खारिज कर दिया। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत ये सीट सपा के लिए छोड़ दी थी। पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने मीरा यादव का नामांकन पत्र खारिज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बी फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए थे और 2023 विधानसभा चुनाव मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति संलग्न करने में भी वो असफल रही थीं। बीजेपी ने खजुराहो से मौजूदा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। पीटीआई के मुताबिक मीरा यादव के पति दीप नारायण यादव ने कहा कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएंगे। उन्होंने कहा कि जांच के बाद कल फॉर्म का सत्यापन किया गया। नियम है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो उसे ठीक करना रिटर्निंग ऑफिसर का कर्तव्य है, भले ही उम्मीदवार अनपढ़ ही क्यों न हो। उन्होंने ये भी कहा कि नामांकन फॉर्म कल तक तो ठीक था, लेकिन आज दो कमियां निकाल दी। पहला ये कि फॉर्म के साथ लगी मतदाता सूची प्रमाणित नहीं है या पुरानी है। दूसरी, दो जगह हस्ताक्षर कराना था, लेकिन केवल एक ही स्थान पर साइन किया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें 3 अप्रैल तक मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नहीं मिली और इसलिए जो प्रति उपलब्ध थी उसे संलग्न कर दिया। इस मामले से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि खजुराहो सीट से इंडिया ब्लॉक के सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर ये देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों। ये सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा है। उन्होंने कहा कि जो कैमरे के सामने छल कर सकते हैं, वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा बात में ही नहीं बल्कि काम में भी झूठी है और समस्त प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट बनाने की दोषी भी है। इस घटना की भी जांच होनी चाहिए कि किसी का पर्चा निरस्त करना लोकतांत्रिक अपराध है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त होने के बाद अब बीजेपी की राह बेहद आसान हो गई है। इस सीट से समाजवादी पार्टी के पहले मनोज यादव को टिकट दिया था, लेकिन बाद में उसे बदलकर मीरा यादव को टिकट दिया गया। लेकिन अब उनका नामांकन निरस्त होने से खजुराहो सीट पर चुनाव लड़ रहा इंडिया गठबंधन अब चुनावी दौड़ से बाहर हो गया है। बता दें कि खजुराहो लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी मीरा यादव समेत 5 कैंडिडेट्स का नामांकन पत्र रद्द हो गए हैं। इस सीट से अब 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार कैंडिडेट 8 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवारी से नाम वापस ले सकेंगे। मीरा यादव का नामांकन निरस्त होने से इस सीट पर अब बीजेपी को जैसे वॉकओवर मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को उम्मीदवार बनाया, जिनकी जीत की राह अब बेहद आसान दिख रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी वी.डी. शर्मा ने यहां से बड़ी जीत हासिल की थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार न उतारते हुए सपा के साथ गठबंधन कर सीट उसके लिए छोड़ दी थी और अब कांग्रेस या सपा से वहां कोई उम्मीदवार नहीं होने से वी.डी. शर्मा यहां से बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं।